नूह एक नेक आदमी था जो खुदा की इबादत करता था। हर किसी ने खुदा की नाफरमानी की और उससे अदावत रखी। एक दिन खुदा ने दिल हिला देने वाली बात की कि मैं गुनाह भरी दुनिया को तबाह कर दूंगा, सिर्फ तेरा घराना बचेगा। खुदा ने नूह को खबरदार किया और कहा कि एक अजीम सैलाब आएगा और जमीन पानी से डूब जाएगी। नूह को हुक्म दिया कि तू अपने खानदान और बहुत से जानवरों और परिंदों के लिए इतनी बड़ी कश्ती बना जो उनके लिए काफी हो। खुदा ने नूह को हदायत दी और नूह कश्ती बनाने में लग गया। नूह जब कश्ती बना रहा होगा तो हो सकता है लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया हो। नूह लोगों को खुदा के बारे में बताता भी होगा, मगर उन्होंने नूह की बात ना सुनी। नूह का ईमान बहुत मजबूत था। उसका ईमान था कि खुदा ऐसी बारिश लाने वाला है जैसी पहले कभी ना आई हो। जल्द ही कश्ती तैयार हो गई और उसमें तमाम जरूरत की अशिया भी रखी गईं। अब जानवर भी आ गए। खुदा ने सब जानवरों में से एक एक जोड़ा लिया, लेकिन कुछ में से 7-7 जोड़े भी लिए। छोटे बड़े सब जानवरों और परिंदों ने कश्ती की राह ली। जब नूह जानवरों और परिंदों समेत कश्ती में जा रहा होगा तो शायद लोग आवाज लगा लगा कर उसकी तौहीन करते होंगे। लोग तब भी गुनाह से बाज ना आए होंगे। आखिरकार जब तमाम जानवर और परिंदे कश्ती में दाखिल हो गए तो खुदा ने नूह से कहा, कश्ती में आ जा। नूह, उसकी बीवी और उसके 3 बेटे अपनी बीवियों के साथ कश्ती में दाखिल हुए तो खुदा ने दरवाजा बंद कर दिया। फिर बारिश आई और अजीम बारिश ने 40 दिनों और 40 रातों में जमीन को डुबो कर रख दिया। पानियों के तूफान ने तमाम कस्बों और इलाकों को डुबो दिया और जब बारिश रुकी तो पहाड़ तक भी पानी में डूब चुके थे और हर वो चीज जो सांस लेती थी मर गई। जब पानी की सतह बुलंद हुई, कश्ती बिल्कुल ऊपर आकर तैरने लगी थी। हो सकता है कश्ती हचकोले खाती हो और अंदर बहुत अंधेरा और खौफ हो, लेकिन कश्ती नूह और उसके घराने के लिए तूफान में पनाहगाह थी। तूफान के 5 महीने बाद खुदा ने खुश्क हवा चलाई। आहिस्ता आहिस्ता कश्ती अरारात के पहाड़ों पर आके रुक गई। नूह मजीद 40 दिन तक कश्ती में रहा जब तक पानी उतर ना गया। एक दिन नूह ने कौवे को कश्ती के रोशनदान से निकाला, मगर वो उस वक्त तक इधर उधर उड़ता रहा जब तक जमीन खुश्क ना हो गई। फिर खुदा ने एक कबूतरी को बाहर निकाला, मगर वो वापस आ गई। 1 हफ्ते के बाद नूह ने फिर कोशिश की और कबूतरी अपनी चोंच में जैतून का पत्ता लेकर आई। अगले हफ्ते फिर कबूतरी को उड़ाया और वो वापस ना आई, जिससे नूह जान गया कि जमीन खुश्क हो गई है। खुदा ने नूह से कहा, अब कश्ती से बाहर आने का वक्त है। नूह और उसके खानदान ने मिलकर सब जानवरों को कश्ती से उतारा। नूह ने एक मज़बा बनाया और खुदा की इबादत और शुक्रगुजारी की कि खुदा ने उसके खानदान को पानी के तूफान से बचाया। फिर खुदा ने नूह से एक हैरान कुन वादा किया कि वो इंसान को फिर कभी पानी के तूफान से तबाह ना करेगा। खुदा ने अपने वादे की याद दहानी के लिए एक निशान कोसे कज़ा बख्शा। नूह और उसके खानदान ने तूफान के बाद नई जिंदगी का आगाज किया। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी नस्ल ने जमीन को भर दिया। दुनिया की तमाम कौमें नूह और उसके बच्चों की औलाद से ही हैं।